दोस्तों, वनतारा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। हाँ, वहाँ कभी आप गए नहीं होंगे क्योंकि ये हम और आप जैसे आम लोगों के लिए अभी खुला नहीं है। ये एक ऐसा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ हजारों स्पीसीज के लाखों से भी ज़्यादा जानवर रहते हैं। इसे रिलायंस फाउंडेशन और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी चलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन इसी साल मार्च के महीने में किया था और इसकी जमकर तारीफ भी की थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंडिपेंडेंट जांच के लिए एक एसआईटी बना दी है। जानेंगे सब कुछ अगले कुछ मिनटों में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, मैं हूं दीपक झा और ये है हमारा चैनल नो सेंस बाय डीजे, जिसे आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा एनिमल सेंटर में जानवरों के रखरखाव, उसके इंपोर्ट, ट्रेड, व्यापार, खासकर हाथियों के मामले में गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए एक एसआईटी बनाई है जिसके मेंबर्स रिटायर्ड जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय 2 पीआईएल फाइल होने के बाद लिया जिसमें यह दावा किया गया था कि जानवरों का इंपोर्ट, इनका रीलोकेशन अंतर्राष्ट्रीय नियमों जैसे साइट्स की अवहेलना के साथ हुआ है। और भी कई आरोप हैं जैसे कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग। साइट्स एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड को रेगुलेट करता है और भारत भी इसका एक सिग्नेटरी मेंबर है। तो जो भी जानवरों का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है एक देश से दूसरे देश में, तो ये साइट्स के नियमों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। वनतारा यानी वन का तारा, यानी कि स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, ये रिलायंस फाउंडेशन और अनंत अंबानी द्वारा संचालित भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो 3000 से भी ज्यादा एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। दावा है कि इस सेंटर में 2000 से भी ज्यादा स्पीसीज के 1.5 लाख से भी ज्यादा जानवर मौजूद हैं और यहाँ इनका देखरेख होता है। इस सेंटर का उद्देश्य है बीमार और घायल या ट्रैफिकिंग किए गए एनिमल्स का रेस्क्यू और देखरेख करना और आवश्यकता अनुसार इसे वापस जंगल में छोड़ना। यहाँ अत्याधुनिक पशु चिकित्सा, क्लाइमेट कंट्रोल्ड इंक्लोजर्स और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स हैं। वनतारा आम लोगों के लिए नहीं खुला है, ये कोई चिड़ियाघर नहीं है बल्कि रिसर्च और एनिमल वेलफेयर सेंटर है। चिड़ियाघर नहीं है, ये सेवालय है। यहाँ मैं खुद मानता हूँ कि श्री गणेश हाथियों में विराजते हैं। इसे पेटा इंडिया और केंद्र सरकार की तरफ से भी भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। इसकी स्थापना तो 2024 के फरवरी में हो गई थी, लेकिन 2025 के मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका उद्घाटन किया और जानवरों के साथ काफी सारे फोटोशूट भी करवाए। वनतारा पर बवाल की शुरुआत तब हुई जब कोल्हापुर के एक जैन मठ में रहने वाली फीमेल एलिफेंट को वनतारा में शिफ्ट करने की बात हुई। पेटा इंडिया और केंद्र सरकार की हाई पावर कमेटी की शिकायत पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर यह पाया कि ये फीमेल एलिफेंट, जिसका नाम माधुरी है, उसे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और मंदिर प्रशासन इसका सही तरीके से देखभाल करने में विफल रहा है। तो जुलाई 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए वनतारा में शिफ्ट करने का आदेश दिया। तो फिर क्या था, सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर लोगों ने इसका काफी विरोध किया और माधुरी को आखिरकार अश्रुपूर्ण विदाई दी। उस वक्त ये काफी इमोशनल मोमेंट था। मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोग सवाल उठा रहे थे कि जब सरकारी सेंटर इतने सारे उपलब्ध हैं तो वनतारा में ही क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। तो फिर ठीक है, वनतारा ऊपर से काफी अच्छा संस्थान मालूम पड़ता है जहां जानवरों को अच्छी चिकित्सा दी जाती है, उनकी मदद की जाती है और उनका गोल है कि फिर उन्हें वापस जंगलों में ही छोड़ा जाएगा। लेकिन वनतारा पर दुनिया भर से काफी ज्यादा आरोप भी हैं। तो समझते हैं कि वो आरोप क्या है। मार्च 2024 में हिमल साउथ एशियन रिपोर्ट ने यह दावा किया कि वनतारा में 32 देशों से करीब 40,000 जानवरों को इंपोर्ट किया गया है। इनमें से कई सारे इंपोर्ट ऐसे देशों से हुए हैं जो कि इलीगल एनिमल ट्रैफिकिंग के लिए इनफेमस यानी बदनाम है। जर्मनी की एक प्रतिष्ठित पत्रिका सुडाइचे जाइतुंग और वेनेजुएला की आर्मांडो इन्फो ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की और मार्च 2025 में एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की। वनतारा पर आरोप यह लगाया गया कि संरक्षण की आड़ में दुनिया भर से जानवरों को इकट्ठा किया जा रहा है और वाइल्ड लाइफ ट्रेड में शामिल इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ बड़े बड़े समझौते किए गए हैं। रिपोर्ट का एक बड़ा सवाल था कि 40,000 जानवर, जिसमें बहुत सारे रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज शामिल हैं, वो इतनी जल्दी भारत कैसे आए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि माउंटेन गोरिल्ला, जो कि एक फैमिली ग्रुप में रहते हैं,
और 14 ओरांगुटान सहित 11,000 जानवर को यूएई से इंपोर्ट किया गया। 100 से ज्यादा जाइंट ओटर्स, 142 से ज्यादा जाइंट एंटीटर्स वेनेजुएला से लाए गए थे। 481 ग्रीन ट्री पाइथन और 520 हॉक डोव्स जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट किए गए थे। ये काफी अलार्मिंग है कि इतने सारे जानवरों का हैबिटेट अचानक से चेंज कर दिया गया और इनके आज के कंडीशंस की जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। विश्व की कई मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि वंतारा में लाने के बाद जो जीव मर गए उनकी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई। आपको याद होगा 2023 में 20 अफ्रीकन चीतों को भारत के कुनो नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट किया गया था। 2 साल के अंदर अंदर 9 चीतों की जान चली गई किसी न किसी बीमारी से। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसपेरेंसी भी इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के बाद कई भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इनकी रिपोर्ट अचानक इंटरनेट से गायब हो गई है। तो ऐसा मानना है कि उनकी आवाज को दबाने का भी प्रयास किया गया है। यूके की बॉर्न फ्री फाउंडेशन, अमेरिका की एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट और साइट्स की मॉनिटरिंग बॉडीज ने वंतारा पर यह आरोप लगाया कि जानवरों का आयात जिन देशों से हुआ है वहां पर एनिमल ट्रेड को लेकर काफी वीक लीगल फ्रेमवर्क है। कई बार इन देशों में प्रॉपर लाइसेंसिंग, क्वारंटाइन से रिलेटेड चीजें और एनिमल वेलफेयर की टेस्टिंग नहीं हुई है। ये संस्थान ये भी दावा करते हैं कि वंतारा का जानवरों को वापस जंगल में छोड़े जाने का कोई प्लान नहीं है और ये मात्र एक प्राइवेट वैनिटी कलेक्शन है। अनंत अंबानी की शादी में कई वेन्यू में से एक वेन्यू वंतारा भी था, जहां दुनिया भर से सेलिब्रिटीज आए थे और जानवरों के साथ उनकी फोटोज भी खिंचाई गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत सारे जानवर गैर कानूनी ढंग से छोटे छोटे डीलर्स से खरीदे गए हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी सस्पिशियस है। और भी एक बड़ा पहलू है इस सेंटर का लोकेशन। तो वंतारा का जो लोकेशन है वो अंबानी परिवार के ही इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जामनगर रिफाइनरी से काफी पास है, जहां इंडस्ट्रियल एयर और वाटर पॉल्यूशन तो है ही। तो ऐसे में जानवरों के हेल्थ, एयर वाटर क्वालिटी और उनके लॉन्ग टर्म वेलफेयर पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो जानवरों का संरक्षण उनके नेचुरल हैबिटेट में ही किया जाना चाहिए। इसलिए हमारे देश और पूरी दुनिया में जगह जगह नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स मौजूद हैं। वंतारा जैसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को कई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स सिर्फ एक प्राइवेट वैनिटी प्रोजेक्ट ही मानते हैं। वंतारा के मैनेजमेंट और अनंत अंबानी ने सारे आरोपों का खंडन किया है। उनका दावा है कि सभी जानवर केंद्र सरकार, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज के परमिशन के बाद ही लाए गए हैं। विदेशी जानवर लाने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखा गया है। वंतारा ने जैसे माधुरी वाला केस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही शिफ्ट किया। पीएम मोदी ने भी इस प्रोजेक्ट को उद्घाटन के समय काफी सराहा था। एसआईटी बनने के बाद भी वंतारा ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा कि वो सारे अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी ये एसआईटी सारे पहलुओं पर जांच करेगी और 12 सितंबर तक रिपोर्ट देगी। अब इन सारे आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितने झूठ है और ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आज के पॉलिटिक्स से कितनी प्रभावित होती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इतने सारे आरोपों के बाद इन्वेस्टिगेशन होना एक अच्छी बात है और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।